हेलो, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है दोबारा चैनल से जुड़ने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है भाषा विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों, भाषा विकास के सिद्धांत में हम जिन जिन वैज्ञानिकों ने भाषा विकास में जो जो अपने बातें कही है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो पहला है बलबलाना। तो इसको दे बबल लक थ्योरी। यह थोंडाइक के द्वारा दी गई थी। तो थोंडाइक का इसमें कहना था कि मनुष्य पहले कार्य करते समय बड़बड़ाता रहता था, फिर धीरे धीरे उसका बढ़ाना किसी वस्तु से संबंधित हो गया और फिर इसके इस प्रकार भाषा का निर्माण हुआ। तो थोंडाइक का यह कहना था कि जैसे कि मनुष्य, आपको पता है कि प्राचीन काल में जब आदिवासी थे तो उसका में आदमी कार्य करता था तो ऐसे बड़बड़ा रहता था, मन में जो उसके विचार थे उसको वह कुछ बड़बड़ा के अपने विचार को प्रकट करता रहता था। फिर धीरे धीरे उसका बड़बड़ाना किसी वस्तु रिलेटेड हो गया, जैसे उसको कोई सी चीज़ चाहिए होती थी या उसकी मांग थी या किसी को जैसे अपना शिकार करता तो उसके पीछे भागता तो बड़बड़ाता रहता था। तो उसका धीरे धीरे ऐसे ही यह भाषा का निर्माण हो गया था। तो यह बात थोंडाइक के द्वारा कही गई थी। तो अगला पॉइंट है वातावरणीय सिद्धांत। तो यह वातावरणीय सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसे साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है साधनात्मक, ये कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। स्किनर ने जो इसका दूसरा नाम था साधनात्मक अनुबंधन और वातावरणीय सिद्धांत, तो ये दो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसका स्किनर के अनुसार बच्चे के भाषा के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे को जैसा वातावरण दिया जाता है बच्चा वही भाषा सीखता है। हाँ जी दोस्तों, स्किनर ने यह बात बोली थी कि बच्चे को भाषा विकास व बच्चे का जो भाषा विकास होगा उसमें वातावरण का अहम योगदान होता है। जैसे कि आपका कोई बच्चा है, जैसे छोटा बेबी है, तो आप उनके जो जैसे आप भाषा बोलेंगे बच्चा आप ही से तो सीखेगा, तो इसमें आपका अहम रोल होता है बच्चे की भाषा के विकास में। तो आप उसका एक वातावरण हो भाषा विकास में, जैसा आप बिहेव करोगे, जैसा आप बोलोगे, जैसे जिस तरह से आप बोलोगे उसी तरह से बच्चा लैंग्वेज को सीखेगा। तो अगला पॉइंट है बच्चे को भाषा प्रत्येक वस्तु से जोड़कर सिखाई जाती है। हाँ जी दोस्तों, स्किनर ने दूसरी बात ये बोली थी कि बच्चे भाषा को जब भी भाषा सीखता है तो जो रियल ऑब्जेक्ट होता है, रियल वस्तु होती है जो उसके सामने होती है, तो उसको देख के ही बच्चा उससे जोड़कर उससे संबंधित करके भाषा को सीखता है। जैसे अब हमने बच्चे को बॉल दिखाई तो हम बोलेंगे ये बॉल है, तो उसको ऑब्जेक्ट को देख कर जानेगा कि बॉल गोल होती है, तो ये बॉल है, इसको हम बॉल कहते हैं या कुछ किसी नाम से पुकारते हैं। तो इस तरह से बच्चा भाषा को संबंध प्रत्येक वस्तु से संबंध जोड़कर सीखता है। तो अगला है वंशानुक्रम सिद्धांत। तो ये नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था दोस्तों ये हिंदी पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। तो इसमें है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत जीजीटी कहा जाता है। तो चॉम्स्की का जो भाषा सिद्धांत है वंशानुक्रम सिद्धांत तो कहा जाता है, तो साथ में इसको जीजीटी कहा जाता है, इसका जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। हाँ दोस्तों, इसको जीजीटी ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है तथा शब्दों का एक निश्चित भंडार होता है, जिसके आधार पर बच्चा कुछ नियम बनाता है। इस नियम के स्वरूप को चॉम्स्की ने जीजीटी कहा है। इसका मतलब यह है कि चॉम्स्की के अनुसार यह मानना था कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है और बच्चे के अंदर पहले से ही संपूर्ण मात्रा में भरपूर मात्रा में क्या नाम है भंडार होता है शब्दों का, जिसके आधार पर वह बच्चा अपने अपने खुद से ही कुछ नियम बनाता है। इस नियम के स्वरूप को चॉम्स्की ने जीजीटी थ्योरी कहा था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चे ऐसे वाक्य भी बोलते हैं जो उन्हें पहले नहीं सुन रखे होते हैं। हाँ जी दोस्तों, कई बार बच्चे ऐसे वर्ड बोलते हैं जो उन्हें सुनाई दे रखे, ये चॉम्स्की के द्वारा कही गई थी। तो आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसको आप नहीं बोलते भी वो बोल लेता है, तो ऐसा होता है। तो अगला है चॉम्स्की के अनुसार प्रत्येक बच्चे में सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जिससे वह संसार की सारी भाषाएं सीख सकता है। बाद में चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर को लैड या भाषा अधिग्रहण क्षमता कहा है।
आज दोस्तों चॉम्स्की के अनुसार उनका यह भी मानना था कि बच्चे के अंदर सार्वभौमिक ग्रामर होती है, व्याकरण होती है। मतलब ये था कि बच्चे के अंदर जो भी लैंग्वेज है सभी की भरपूर मात्रा में पहले से ही उसके अंदर होती है, बस उसको नॉलेज नहीं होती है, जिससे वह कोई भी भाषा कोई संसार की कोई भी भाषा सीख सकता है। बाद में चॉम्स्की ने जो उसके यूनिवर्सल ग्रामर जो सार्वभौमिक व्याकरण था उसका नाम बदल के उसने LAD या भाषा अधिग्रहण क्षमता कहा है। तो इसका कहना था कि जो यूनिवर्सल ग्रामर उसको उन्होंने बाद नाम बदल दिया, उसको LAD बोला। इसका मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इसका मतलब था कि बच्चे के अंदर पहले से ही हर भाषा का ज्ञान पहले से ही है, बस उसको जानने की जरूरत है। जैसे हिंदी है तो हिंदी वातावरण में रहे तो हिंदी सीखेगा। इस तरह से इनका मानना था कि उसके अंदर पहले से ही सारी हर तरह की ग्रामर, जो भी लैंग्वेज सभी की ग्रामर पहले से ही है, बस उसको सही मार्गदर्शन चाहिए। तो उसके अनुसार वो कोई संसार की कोई भी भाषाएं सीख सकता था, यह चॉम्स्की द्वारा बात कही गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। सतही संरचना। सतही संरचना, इस संरचना में बच्चा भाषा के किसी भी वाक्य को पढ़ सकता है, लिख सकता है, सुन सकता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। तो इनका कहना था कि बच्चा जो भी, जैसे कोई बात बच्चा वाक्य बोल रहा, पर जैसे कोई वाक्य है उसको पढ़ रहा है, लिख रहा है, सुन रहा है, लेकिन समझ नहीं पाता। तो सतही समझा वह बच्चा बल्कि चीज़ों को ऊपर से पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसकी क्या मतलब है, क्या मायने है, उसको इस बात का नहीं पता है, बस वो चीज़ों को पढ़ रहा है। जैसे कि आपको छोटे बच्चे होते हैं, उनको मीनिंग नहीं पता होता, पर वो ऐसे पढ़ते रहते हैं ऊपर ऊपर से। जैसे कि उसको पढ़ना आता है पर उसको उसका मीनिंग नहीं पता, उसका नॉलेज नहीं पता, इसका क्या मतलब है ये नहीं पता होता। अगला पॉइंट है गहरी संरचना। इसमें बच्चा पढ़ लिख सब कुछ सकता है, सब साथ में वो उसको वाक्य के बारे में पढ़ जान भी जाता है कि है क्या, इसके क्या लिखा हुआ है, क्या मायने इसके। तो उसका ज्ञान अध्ययन हो जाता है बच्चे को। गहरी संरचना का मतलब ये है। सतही संरचना बच्चे को बल्कि पढ़ना लिखना आता है, सुन भी सकता है, लेकिन उसको उसका मतलब नहीं पता है कि क्या कह रहा है, उसको नहीं पता, बस उसको ये पता सुन रहा हो बस। और गहरी संरचना में जो बच्चा सुन रहा है उसको ये पता होता है इसका मतलब क्या है, इसको हर बात की नॉलेज हो जाती है इसमें। तो अगला है जीन पाएगे बल्कि जीन प्याजे। इसके अनुसार स्वयं को केंद्र बिंदु मानकर भाषा सीखता है तथा प्रारंभ में बच्चे की भाषा अहम केंद्रित होती है। हाँ जी दोस्तों, इसके अनुसार स्वयं में इसके अनुसार बच्चा स्वयं को अपना केंद्र बिंदु मानता है। भाषा सीखता है तो अपने आप को अपने आप को केंद्र मानकर भाषा को सीखता है। बल्कि अपने आप को केंद्र मानता हूँ, सब कुछ वही है, वो अपने आप को केंद्र मान के भाषा को सीखता है। भाषा विकास में बच्चा आत्म सात्विकरण या समायोजन की प्रक्रिया में होता है। इन दोनों के बीच की स्थिति समाधान कहलाती है। तो दोस्तों जो आत्म सात्विकरण होता है और जो समायोजन होता है, तो दोस्तों आत्म सात्विकरण को हम एसिमुलेशन कहते हैं, एसिमुलेशन। और दोस्तों आत्म सात्विकरण को कहते हैं असिमुलेशन और समायोजन को कहते हैं अकोमोडेशन। दोस्तों जो आत्म सात्विकरण होता है इसमें बच्चा स्वयं में बदलाव नहीं करता है। मतलब कि जैसे कि उसको बता दिया कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो उसको बताया कि बकरी के 4 पैर होते हैं, तो वो नहीं मानता। तो उसके अनुसार वो जो कह रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। वो अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और बाकी सब गलत है। समायोजन बल्कि अकोमोडेशन, इसके अनुसार बच्चा बल्कि जो उसके वाक्य जैसे 4 गाय के पैर होते हैं तो मानता, उसको बताते बकरी के 4 पैर होते हैं, भैंस के भी 4 पैर होते हैं, शेर के 4 पैर होते हैं। तो अपने वाक्य में बल्कि अपने जो थॉट्स उसमें चेंज करता है, तो बल्कि जैसे जैसे उसको चीज़ों पता चलता है उसमें चेंज कर लेता है। और आत्म सात्विकरण में वो नहीं करता, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। जैसे कि आपने बताया बच्चे ने चप्पल उल्टी पहन रखी है, जैसे कि दाएं पैर की बाएं पैर की दाएं में, तो बच्चे जब उल्टी पहन रखी है तो आप उसको बताओगे कि आपने उल्टी पहनी है तो वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा मैंने सही पहनी है, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो जैसे ये हो गया आपका असिमुलेशन, आत्म सात्विकरण। उस समायोजन में क्या है कि उसने मान लो गलत पहन रखी है, तो आप उसको बताओगे कि नहीं आपने गलत पहनी है, आपको दाएं पैर की दाएं पैर में पहननी है और बाएं पैर की बाएं पैर में पहननी है। तो बच्चा उसमें अपने थॉट्स में चेंज करेगा और उसको सही करेगा। तो दोस्तों इसका मतलब है अकोमोडेशन, समायोजन। और दोस्तों जो इनके बीच की स्थिति होती है उसको हम साम्यधारण कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मेरी तरफ से। जो भी आपको मैंने अभी बताया है ये भाषा विकास के सिद्धांत थे। जिन भी वैज्ञानिकों ने भाषा विकास सिद्धांत में जो जो बातें कही थी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और दोस्तों जाने से पहले दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना आपको और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू।